नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यूपी गिफ्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उपेंद्र। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एप्पल कंपनी ने लगभग 17 चाइनीज कंपनियों को भारत में लाने के लिए भारत सरकार से मंजूरी मांगी है। तो ये पूरा मामला क्या है, कैसे है, क्या होगा और सरकार ने उन्हें मंजूरी दी है या नहीं दी है, इस वीडियो को देखने के बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है एप्पल कंपनी से। दुनिया का सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी एप्पल ने अनाउंसमेंट किया है भारत के अंदर कि वो चीन की कंपनियों के, चीन के सप्लायरों की एंट्री करवाने जा रही है भारत की मार्केट के अंदर, ताकि भारत के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा एप्पल के प्रोडक्ट बना सके और उन प्रोडक्टों को बनाकर दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट कर सके। हाल ही में 2022 का साल निकला है, उसके अंदर आंकड़े सामने आ गए हैं कि पीएलआई स्कीम के चलते एप्पल ने सरकार से कितने रुपए की एक मदद हासिल की है इंसेंटिव के तौर पर, और एप्पल के जो आईफोन है किन किन देशों में बनते हैं, एप्पल आईफोन बनाने की प्रक्रिया क्या है और क्यों चीन का दबदबा है और क्यों चीन के दबदबे से ये जो एक सारा प्रोसीजर है अब भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है, सारी बातें जानेंगे। ये न्यूज मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आईफोन को लेकर। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, एप्पल ने अपने आईफोन बनाए, लेकिन आईफोन का डिजाइन इन्होंने सिर्फ अमेरिका के अंदर तैयार किया, इसका सॉफ्टवेयर तैयार किया और फिर ये स्ट्रेटेजी बनाई कि मार्केट के अंदर ये कैसे बेचेंगे, प्राइस कैसे आएंगे। लेकिन जिसके जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट से लेकर असेंबली लाइन, सारा काम बाहर होता है इसका। दोस्तों, एप्पल अपने देश के अंदर जो आईफोन इंपोर्ट करता है अमेरिका के अंदर, वो ज्यादातर चाइना से ही आते हैं। आज आप ये जानकर हैरान रहोगे कि दुनिया के अंदर आईफोन बिकने वाला जो है उसका 70 से 80% हिस्सा अकेले चाइना से आता है, क्योंकि चाइना के अंदर आईफोन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, असेंबलिंग यूनिट हैं। अब दोस्तों, आप कहोगे कि एप्पल के जो आईफोन है वो चाइना के अंदर क्यों बनते हैं, ये किसी और देश के अंदर क्यों नहीं बनते हैं? इसका कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है एप्पल के पार्ट्स। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि एप्पल का जो आईफोन बना है ना, ये दुनिया में ऐसे ही छोले देकर फेमस नहीं हो गया है, ना सिर्फ इसका कैमरा अच्छा है तो फेमस हो गया है, बल्कि ये एक परफेक्ट स्मार्टफोन है और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़कर तब आईफोन बनाया गया है। और आप ये जानकर हैरान रहोगे कि एप्पल स्मार्टफोन आईफोन के अंदर आपको सैमसंग की सबसे बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलती है, जापान की और साउथ कोरिया की बेहतरीन मेमोरी चिप देखने को मिलती है, सेमीकंडक्टर से लेकर करीब 200 के करीब कंपोनेंट हैं जो अमेरिका, ताइवान, चाइना, जर्मनी और इसी के साथ अलग अलग देशों से खरीदता है और फिर उनको फिक्स करके बनाकर एक अपने देश के अंदर भी बेचता है और दुनिया के अंदर भी बेचता है। पहले के सालों में देखा गया था कि चाइना के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बनते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसको शिफ्ट किया जा रहा है। चाइना का बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरे हैं दोस्तों भारत और वियतनाम। सबसे पहले तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यार चाइना के अंदर ही क्यों ये सारा के सारा काम धाम जाता है कि ये आईफोन बनाना है, आईफोन की फैक्ट्री चाइना जाए, और कोई चीज की फैक्ट्री बनानी है तो वो भी चाइना जाए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों एप्पल के जो कंपोनेंट है, आईफोन के जो कंपोनेंट है, वो जापान से आते हैं, चाइना से आते हैं, ताइवान से आते हैं, साउथ कोरिया से आते हैं, और ये सारे के सारे अड़ोसी पड़ोसी देश किसके हैं? चाइना के ही तो हैं। गूगल मैप पर आप देख रहे हो, और यहीं से सामान निकलता है, चाइना के पास जाते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर सप्लाई होता है और फिर वो चाइना के जो वर्कर हैं, लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, वो एक आईफोन को असेंबल कर देते हैं और फिर अमेरिका वाले अपने फेडेक्स और यूपीआई के एक जो जहाज हैं वो यहाँ पर भेजते हैं कार्गो, और वो उसके अंदर आईफोन रखते हैं और फिर अमेरिका, कभी यूरोप, कभी भारत के अंदर बिकते हैं। ये है सारा प्रोसीजर। लेकिन पहले के समय में जब भारत की सरकार ने पीएलआई स्कीम नहीं दी थी तो ये एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सोचती भी नहीं थी कि वो भारत के अंदर शिफ्ट करे। क्यों? क्योंकि एक तो भारत और ये जो कंपोनेंट की कंट्रीज जहां अलग अलग कंपोनेंट आते हैं इनके देश में, वो थोड़ी सी दूर पड़ जाती हैं, और दूसरा भारत के अंदर स्किल लेबर की भी कमी है। लेकिन अब वो कमी पूरी हो गई है क्योंकि भारत की सरकार इंसेंटिव दे रही है। दोस्तों, 2022 के अंदर भारत की सरकार ने, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि 3.6 बिलियन रुपए के हिसाब से इंसेंटिव दिया है एप्पल को, जो उन्होंने भारत के अंदर स्मार्टफोन बनाए हैं।
लेकिन खबर आज निकल रही है कि चीन की कंपनियां आई हैं और वो भारत की सरकार के सामने डायरेक्टली नहीं आई हैं। एप्पल ने चीन के 17 के करीब कंपनियों की एक सूची सरकार को दी है और उनसे मंजूरी मांगी है कि ये अगर सप्लायर आप इनको मंजूरी दे देते हो तो हम अपने भारत के अंदर एप्पल के प्रोडक्ट बनाने में और भी तेजी ला सकते हैं। बताया जा रहा है सोर्सेस के जरिए कि 17 में से 14 कंपनियां हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है और उन मंजूरियों के चलते एप्पल बनाने की जो दर है वो और भी तेज होगी। आपका क्या कहना है कि क्या हमें इस कंपटीशन के चलते चीन की कंपनियों को मंजूरी देनी चाहिए या नहीं? वैसे भी भारत अपनी Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus वालों को तो मंजूरी दे ही रहा है कि भारत के अंदर स्मार्टफोन बनाओ। आपका क्या मानना है एप्पल के लिए, क्या भारत की सरकार को मंजूरी देनी चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, एप्पल एक बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इसके जो है डिस्प्ले जो है वो सैमसंग कंपनी बनाती है। इसके चिप जो है वो ताइवान में बनते हैं। और जो है हमारा इसमें जो मेमोरी है वो कोरिया से मंगाई जाती है, कोरिया में बनती है। और दोस्तों, यह एक बहुत ही सिक्योर और बेहतरीन फीचर का फ़ोन होता है। इस फ़ोन में बहुत ही अच्छे कैमरे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि लगभग 70 से 80% फ़ोन चाइना में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लेबर हैं और स्किल्ड लेबर हैं, जिस वजह से वहाँ जो है इनकी प्रोडक्शन की कास्ट कम आती है, तो वो वहीं पर बनते थे। लेकिन अब वहाँ कोरोना और कुछ महामारियों की वजह से वहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगह जाना चाहती हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन भारत और हमारा भारत और वियतनाम था। तो भारत में वो एंट्री लेने के लिए चाइनीज की लगभग 17 कंपनियों को साथ में लेकर यहाँ जो है उनको लगाने के लिए मंजूरी मांगी है एप्पल कंपनी ने। और इससे पहले वैश्विक स्तर पर भारत में एप्पल लगभग 5% ही फ़ोन बनते थे। और भारत सरकार ने एक स्कीम लाई है, PLI स्कीम, जिसके तहत सभी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों को मंजूरी दे दी गई है यहाँ फ़ोन का मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसी PLSI स्कीम के तहत भारत सरकार ने एप्पल कंपनी को 3.6 बिलियन रुपए के हिसाब से मदद दी है, धन दिया है, इंसेंटिव दिया है, माफ़ कीजिएगा, इंसेंटिव दिया है। और एप्पल कंपनी का भारत में आने की वजह से बहुत से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और भारत सरकार को टैक्स भी प्राप्त होगा और ये हमारे विकास में हमारा सहयोग करेंगे। और मेरा मानना है कि भारत सरकार को चाहिए कि इस कंपनी को यहाँ मंजूरी दी जाए, हमारे अनुसार मंजूरी देनी चाहिए। आपके विचार से मंजूरी देनी चाहिए या नहीं, आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। न्यूज़ हमने इंडी प्लस न्यूज़ से ली है। चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। इसी के साथ मैं न्यूज़ समाप्त करता हूं। जय हिंद।